2024 एग्जाम के लिए आपके मोल कॉन्सेप्ट यूनिट के टॉप 5 एमसीक्यूज ये रहे। पहला क्वेश्चन, equal masses of hydrogen, oxygen and methane have been taken in a container of volume V at temperature 27 degrees Celsius, आइडेंटिकल कंडीशन। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। देखो यार, एवोगेड्रो ने कहा था कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब तो हम लोगों ने एज पर एवोगेड्रो लॉ ये काम तो कर दिया कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के बराबर है। अब तीनों के एक एक करके हम 1 बाय 1 मोल निकालते हैं। सभी गैसेस का मास जो है वो है सेम मास, आइडेंटिकल मास, तो सभी का मास W है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन के लिए भी गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास और CH4 के लिए भी गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब कुछ नहीं करना, तीनों का रेशियो लेना शुरू कर देते हैं। तो फाइनली जब आप तीनों के मासेस का रेशियो ले लोगे, तीनों के मोल्स का रेशियो ले लोगे, तो यहां पर आंसर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16:1:2। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होता है C। तो नीट 2024 एग्जाम के लिए ये आपका क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीट 2024 के लिए हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट यूनिट और ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास प्रोपेन है और अगर हम प्रोपेन को कंप्लीटली बर्न कर देते हैं, मतलब उसका कंबशन कर देते हैं, तो भैया कितना ऑक्सीजन लगेगा, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सबको पता है प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8 और जब भी आप कंबशन करते हो या किसी सब्सटेंस को जलाते हो तो प्लस करके O2 लिख दिया करो। अब इसका तरीका क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। जितने कार्बन इस कंपाउंड में है उतने नंबर ऑफ CO2 बना दो। 3 कार्बन है तो 3 CO2, जितने हाइड्रोजन है उसके आधे H2O बनाओ। हाइड्रोजन 8 है तो भाई 8 का आधा कितना होता है 4, तो यहां पर बन जाएगा 4H2O। फाइनली अब आपने क्या करा, अब आपने बैलेंस करना। किसे किसे बैलेंस करना है अब आपको, O2 को। राइट हैंड पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन हो रहा है 3 2 6, यहां पर ऑक्सीजन है 4, 6 + 4 होता है 10, तो भाई यहां पर आप लगा दोगे 5 जिससे ऑक्सीजन हो जाएगा 10। अब आप देख सकते हो अगर आपको प्रोपेन को कंप्लीटली बर्न करना है, फॉर एग्जांपल प्रोपेन यहां पर 1 लीटर है, क्योंकि कुछ पहले नहीं लिखा मतलब 1 है। अगर प्रोपेन यहां पर 1 लीटर है तो ऑक्सीजन से पहले 5 है, तो ऑक्सीजन चाहिए 5 लीटर, तो 1 लीटर प्रोपेन को रिक्वायरमेंट है 5 लीटर ऑफ O2 की। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर यहां पर A है और इस ऑप्शन को टिक करो और इस PYQ को प्रैक्टिस करो। वन मोर PYQ फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट यूनिट फॉर नीट एग्जाम। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आपको यहां पर 3 आइसोटोप दिए गए हैं, जहां पर एटॉमिक मास भी दिया है और परसेंटेज भी दिया है। आइसोटोप दिए गए हैं, उनका परसेंटेज दिया गया है, तो मैं उनका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो यहां पर एक बड़ा सीधा सीधा फॉर्मूला फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है मैं आपको बता रहा हूं। आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास करना है। तो भाई पहले का परसेंटेज है 90 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। अगर आप देखते हो तो एटॉमिक मास यहां पर 200 है। ये पहले आइसोटोप का केस हो गया, प्लस करके दूसरे का भी यही करो, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास दैट इज 199। सिमिलरली तीसरे आइसोटोप का भी करो, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास दैट इज 202 एंड फाइनली डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज। तो बेटा टोटल परसेंटेज तो दुनिया की हर चीज का 100 होता है, 100 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना। फाइनली जब आप इसे कैलकुलेट करते हो तो यहां पर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करके डिवाइड बाय 100 करते हो तो आंसर यहां पर आ जाएगा 199.96। लेकिन किसी भी ऑप्शन में 199.9 मैच नहीं कर रहा, तो इसका राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 200 AMU। इसका मतलब यहां पर करेक्ट आंसर हमारा आता है D। और नीट का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट PYQ होता है कंप्लीट। नीट 2024 एग्जाम और हमारे मोल कॉन्सेप्ट यूनिट का एक और बड़ा बेसिक न्यूमेरिकल जो हमारे PYQ में भी है और हमारी NCERT की बुक में भी है। तो इस पैटर्न को जरा समझ लेना। यहां पर आपको कुछ एलिमेंट दिए और आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अगर बच्चों तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स निकालना नहीं आते तो इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, कभी गलती नहीं होगी। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होता है n इंटू एन नॉट इंटू एटोमिसिटी। यहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, जिसका फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। n नॉट का मतलब होता है एवोगेड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 और एटोमिसिटी तो आपको पता ही है नंबर ऑफ एटम्स। तो यहां पर n नॉट की जगह मैं n नॉट ही लिख रहा हूं। फाइनली हम सब देख सकते हैं कि गिवन मास सबका 1 ग्राम है, सभी का 1 ग्राम है, मतलब W सबके लिए सेम है, N नॉट सबके लिए सेम है। तो भाई डिफरेंट क्या है, सबके लिए डिफरेंट है मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। तो बच्चों जिसके पास
W सेम है, N नॉट सेम है, तो जिसके पास यहां पर M की वैल्यू कैपिटल M मतलब मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास की वैल्यू कम होगी, उसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे। बिना कैलकुलेशन के भी आप सॉल्व कर सकते हो और आप देख सकते हो सबसे कम एटॉमिक मास यहां पर लिथियम का है, उससे ज्यादा है ऑक्सीजन का। O2 करूंगा तो 32 हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम एंड देन सिल्वर। तो इसका मतलब जिसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है उसके पास नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। सो करेक्ट आंसर इज डी। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है फॉर नीट एज वेल एज जेडबल एग्जाम। नीट 2024 के लिए मोल कॉन्सेप्ट यूनिट का एक और बड़ा स्पेशल क्वेश्चन जो हमारे सीधे सीधे पीवाईक्यू को कवर करता है। क्वेश्चन ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, मतलब कहां पे हमारे पास वाटर के पास सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तुम अपना दिमाग जरा यूज करो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, तो बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है n इंटू एन नॉट। देखो n नॉट का मतलब होता है एवोगेड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। जिसका n ज्यादा होगा नंबर ऑफ मोल, उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड कर रहा है। तो एक काम करते हैं, वन बाय वन सारे ऑप्शन के नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। पहले ऑप्शन में दिया है 18 ml वाटर। बच्चों 18 ml वाटर को आप 18 ग्राम वाटर मान सकते हो क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है एंड वी नो दैट मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो पहले अगर हम ऑप्शन ए में नंबर ऑफ मोल निकालें तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास 18 है, मॉलिक्यूलर मास भी 18 है, दैट इज करेक्ट आंसर इज 1। तो ऑप्शन ए में नंबर ऑफ मोल 1 है। ऑप्शन बी में अगर हम देखें, यहां पर मास दिया 0.18 और मॉलिक्यूलर मास 18 है, तो यार यहां पर आंसर आ जाएगा 0.1। फिर ऑप्शन सी में अगर हम देखें तो ऑप्शन सी में 0.0024 लीटर एंड वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। यहां पर आंसर आ जाएगा 10⁻⁴ और लास्ट वाले में 10⁻³ है। इसका मतलब सबसे ज्यादा मोल्स जो है वो हमें दिख रहे हैं ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए में नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो भैया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस में जरूर रखना। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट। तो यहां पर आपको 2 एलिमेंट्स दिए हैं x एंड y, ये बना रहे हैं xy2 एंड x3y2। इसके बाद बोला गया है कि भैया 0.1 मोल xy2 जो है उसका वे है 10 ग्राम एंड 0.05 ग्राम x3y2 का वे है 9 ग्राम। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक वे मान लेते हैं। बच्चों पहला काम ये करते हैं कि x का एटॉमिक वे स्मॉल x मान लेते हैं, y का एटॉमिक वे स्मॉल y मान लेते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं, पहले देखते हैं xy2 से। जैसा कि आप जानते हैं xy2 में सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स xy2 के दिए गए हैं, दैट इज 0.1। इसका वे दिया गया 10 ग्राम, 0.1 xy2 का वे है 10 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है एटॉमिक मास का कॉम्बिनेशन। xy2 के अंदर x है और 2y है। और फाइनली अगर मैं x प्लस 2y को LHS में ले जाऊं, 0.1 को RHS में ले जाऊं, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 0.1, ये आ गया 100। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब हमें x3y2 के लिए लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वे अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों को दिए हैं 0.05। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास x3y2 में 3x है तो ये हो जाएगा 3x और y2 है तो प्लस हो जाएगा 2y। फाइनली 3x प्लस 2y को LHS में ले जाते हैं, तो 9/0.05 ये आ गया। फाइनली 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। बच्चों कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको उठाओ और इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर दो। और जब आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करोगे तो आप ये देखोगे कि यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी 40 और y की वैल्यू आ जाएगी 30। और भाई अगर किसी को कैलकुलेशन में जरा सी भी समस्या आ रही हो, प्रॉब्लम आ रही हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये बेसिक सी चीज है, अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हो, इसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सिंपली आपने दोनों को माइनस करा जिससे आपका x आ गया। x को इक्वेशन 1 या 2 में कहीं भी उठा के रख दो, आपका y आ गया। सिंपल है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।
मोल कॉन्सेप्ट यूनिट का एक और क्वेश्चन जो नीट और जेई दोनों में काम आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम एवोगेड्रो जो होता है एवोगेड्रो नंबर दैट इज Na या N0, इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर इस वैल्यू को हम कन्वर्ट कर दें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 कर दें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप सभी को पता होगा 1 मोल जो होता है उसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और एक्चुअल में ये वैल्यू आई 6 इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम से। जब इतने सारे कार्बन एटम्स मिलते हैं, इतने सारे कार्बन एटम मिलते हैं तो उन्हें 1 मोल कार्बन बोलते हैं और उसका एटॉमिक मास होता है, उसका टोटल मास होता है 12 ग्राम। तो इतने सारे कार्बन एटम का मास 12 ग्राम है। वहीं पे अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं और अगर यहां पर मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को 1000 कम कर दूं, मतलब 23 से 20 कर दूं 10 टू द पावर, तो बच्चों मास में भी 1000 कम हो जाएगा, मतलब ये भी हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 1000। तो यहां पर मास जो होगा वो 12 ग्राम की जगह हो जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम, क्योंकि भैया ये जो नंबर है कोई हवा से नहीं आया, ये नंबर इतने सारे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन मिलते हैं तब जाके उनका मास होता है 12 ग्राम। तो अगर आप नंबर ऑफ एटम्स 10 टू द पावर 23 की जगह 20 कर देते हो तो यार मास भी तो डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब फर्क पड़ेगा सबसे ज्यादा मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम को। नीट एंड जेई 2024 के लिए एक और क्वेश्चन फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट यूनिट। यहां पर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा गया है और कुछ परसेंटेज दिए गए हैं। तो यहां पर परसेंटेज ऑफ कार्बन जो दिया है वो है 38.71%, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है 9.67 और इन दोनों के अलावा तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है। तो भाई इन दोनों के परसेंटेज को ऐड करके 100 में से माइनस कर दो तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा और ऑक्सीजन का परसेंटेज यहां पर आएगा 51.62%। तो चलिए इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला देखते हैं कैसे निकालना है। तो बच्चों पहला काम क्या करना है, पहला काम ये करना है कि जो भी आपको एलिमेंट दिए हैं वो आप लोगों ने लिख लिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। इनके ऊपर इनके एटॉमिक मासेस लिख लिए, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और इतना एटॉमिक मास तो यार याद होते ही है सभी को। इनके आगे परसेंटेज लिख लिया, कार्बन का परसेंटेज दिया है 38.71, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया 9.67 और ऑक्सीजन का हमने निकाला 51.62। कैसे निकाला फिर बता रहा हूं, दोनों को प्लस करा, 100 में से माइनस करा, ऑक्सीजन आ जाएगा। फाइनली रेशो निकालना है। रेशो में क्या करना, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो कार्बन का परसेंटेज 38.71 है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास करेंगे तो आ जाएगा अराउंड 3.22। हाइड्रोजन में परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास और यही ऑक्सीजन में भी करना है, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो अराउंड 3.22 आ जाएगा। अब रेशो के अंदर जो छोटा आंसर है, तो छोटा आंसर तो भैया 3.22 है, दो जगह है, दो जगह हो या एक जगह उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो छोटा आंसर है उस आंसर से सारे रेशो के आंसर को डिवाइड करो, मतलब 3.22 को एज अ डिनोमिनेटर लूंगा, मैं तीनों रेशो के आंसर को डिवाइड करूंगा। तो आप देख सकते हो मैंने 3.22 को एज अ डिनोमिनेटर लिया और तीनों रेशो के आंसर को डिवाइड करा। जब डिवाइड करा तो आंसर आ गया 1 3, अराउंड 3 एंड 1। इसका मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा CH3O, क्योंकि कार्बन के सामने वैल्यू आ रही है 1, हाइड्रोजन के सामने आ रही है 3 और ऑक्सीजन के सामने आ रही है 1। सो करेक्ट आंसर फॉर्मूला आएगा CH3O। इट मींस करेक्ट आंसर इज C। बहुत ही बेसिक, मतलब बेसिक की भी हद है इस क्वेश्चन की, लेकिन ये PYQ का क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला गया है कि आपको हेबर प्रोसेस में अमोनिया प्रोड्यूस करना है, वो भी 20 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करना है। तो इसके लिए हाइड्रोजन कितने लगेंगे, तो भैया हेबर प्रोसेस का बेसिक रिएक्शन हम सबको पता है, क्या रिएक्शन होता है। यहां पर N2 + 3H2 gives 2NH3 और आप देख सकते हो नाइट्रोजन से पहले कुछ नहीं लिखा, इट मींस नाइट्रोजन यहां पर है 1 मोल, हाइड्रोजन 3 मोल और अमोनिया 2 मोल। ठीक है, सिंपल सी बात है, साफ देख के दिख रहा है 2 मोल। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर अमोनिया 2 मोल है तो हाइड्रोजन 3 मोल चाहिए। अगर अमोनिया 20 मोल मुझे बनाना है तो इसके लिए हाइड्रोजन भी मुझे चाहिए रहेंगे। जब इस 2 में 10 का मल्टीप्लाई करो तो 20 हो गया, सिमिलरली 3 में भी 10 का मल्टीप्लाई करो, इसको भी 10 गुना बढ़ाओ तो ये हो जाएगा 30 मोल। तो भैया अगर 20 मोल अमोनिया चाहिए तो हाइड्रोजन लगेंगे 30 मोल। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आ गया इसका D। तो बच्चों प्रैक्टिस तो करनी है यार इसकी भी।